Assalamualaikum everyone, this is Mohsin back again with another video on the series of the content writing and blogging. कैसे हैं आप सब? आई नो कि मैंने काफ़ी देर कर दी ये दोबारा वीडियो बनाते बनाते बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई सम प्रोफेशनल वर्क, माई ऑफिस वर्क. बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, समिट्स हो रहे थे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स हो रही थी, जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था. बट स्टिल आई वॉज वर्किंग ऑन द अपडेटेड कॉन्टेंट विच आई वुड बी डिस्कसिंग विद यू, विच आई विल बी शेयरिंग विद यू. सो सॉरी टू से कि मैं इतनी देर बना नहीं सकता, इतनी देर हम बात नहीं कर सके, हम अनटच रहे. बट स्टिल अब हम दोबारा से वो जो सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं और विद दैट ज़ील एंड विद दैट एंथुजियाज़म, विद दैट मोटिवेशन, और हम करेंगे और हम करके दिखाएंगे. ठीक है. तो आज का बेसिकली जो टॉपिक है बेसिकली वो बहुत चोजन टॉपिक है और मैं इस पर काफ़ी अर्से से काम कर रहा था. जितने दिन मैं अपने कॉन्फ्रेंसेज और समिट्स में बिजी था, तो मैं ही सोच रहा था, साथ में वर्किंग कर रहा था कि जब इंशाल्लाह मैं बाद में जाऊँगा तो मैं इस पे काम करूँगा. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बैक अगेन फॉर ऑल दोज पीपल हु आर watching this video for the first time. My name is Mohsin. I am a tech professional, tech and marketing professional. I have been working in the corporate sector in the field of marketing and technology for the last 5 years. I am a blogger, I am a content writer, I am a marketeer, full-time marketeer, and I am also a YouTuber. I used to make videos and I help all of you guys in earning money through this content writing and blogging. ठीक है. तो बेसिकली आज जो है हमने जो बात करनी है वो ये बात करनी है कि जो हमारा ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग होती है, जब हम एक ब्लॉग लिख लेते हैं और हम एक अच्छा ब्लॉग लिख लेते हैं, वो ऐसे ऑप्टिमाइज होता है और हम उसमें तमाम चीज़ें कवर करते हैं जो कि हमने आपस में डिस्कस भी कर चुके हैं पहले कि एक ब्लॉग को कैसे बनाया जा सकता है, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसको किस तरह अच्छा तरीके से किस तरह रिसर्च होनी चाहिए और क्या क्या एस्पेक्ट जो हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो उसमें इंक्लूड होने चाहिए. जब हम सारी चीज़ें कर लेते हैं और हमारा एक एंड प्रोडक्ट जो है वो बन के सामने आ जाता है, तो अब हमने ये देखना है कि हमने अपने ब्लॉग की मार्केटिंग कैसे करनी है. हाउ वी विल बी गोइंग टू डू द मार्केटिंग ऑफ आवर ब्लॉग. बिकॉज देखो, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, बट उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका फीडबैक तभी मज़ा आता है जब उसकी अच्छी तरीके से मार्केट हो और वो अच्छे तरीके से एक रेलेवेंट ऑडियंस तक पहुंच जाए, टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाए, ताकि हमारी जो मेहनत है वो असल में वसूल हो. बिकॉज कहने की बात यह है कि जब आप एक ब्लॉग बना लेते हो और आप जब ब्लॉग बनाते हो तो आपकी बहुत मेहनत हुई होती है, आपका बहुत टाइम गुजरा होता है, आपने बहुत किताबें, बहुत रिसर्च की होती है और आप एक अच्छा कंटेंट जो है वो शेयर करना चाहते हो. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है उस शेयरिंग कंटेंट को, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है जो कि उस कंटेंट से फ़ायदा उठा सकती है, आप कितने अच्छे तरीके से पहुँचते हो, कौन कौन से मीडियम्स यूज़ करते हो और कितनी अच्छी आपकी मार्केटिंग टेक्निक्स और टेक्टिक्स को यूज़ करते हो आप उनको एक्सेस करते हो. So the fact is this, as a matter of fact, कि जब आप कोई ब्लॉग लिख लेते हो, उसकी प्रूफ रीडिंग कर लेते हो, उसकी एडिटिंग कर लेते हो और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो शेप में आ जाता है, तो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ मार्केटिंग ऑफ दैट ब्लॉग, मार्केटिंग ऑफ योर प्रोडक्ट. सो ये मार्केटिंग इज़ अ वेरी फंडामेंटल थिंग और आजकल के दौर में मार्केटिंग इज़ अ वेरी एब्सोल्यूट थिंग. अगर आप मार्केटिंग से ही नहीं कर रहे हो, अगर आपका मैसेज और आपका प्रोडक्ट जैसे इतना पहुँच जाए, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़. एंड आई थिंक वो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है. वो सिर्फ आपकी हद तक और आपकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन तक तो बेहतर है, बट उसका कोई भी यूज़ नहीं है अगर वो राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंच रहा. तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आपने एक मीडियम जो है वो सेलेक्ट करना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी मार्केटिंग कैंपेन इज दिस, यू नीड टू फाइंड द सिलेक्टिव मीडियम ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. और ये बात मेरी हमेशा याद रखनी है, हर प्रोडक्ट की हर डिफरेंट डायनेमिक्स होते हैं, उसकी हर मीडियम डिफरेंट होता है. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू सिग्निफाई कि बेसिकली हमारे प्रोडक्ट की स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है कौन सा जहाँ पे उसका हम मार्केट कर सकते हैं. सो एज फार एज द ब्लॉगिंग इज़ कंसर्न, एज फार एज राइटिंग इज़ कंसर्न, राइटिंग प्रोडक्ट्स आर कंसर्न, तो उसके लिए मैं समझता हूँ सबसे जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स हैं वो है लिंक्डइन और ट्विटर. बिकॉज लिंक्डइन या ट्विटर में सारे जो आपको मिलेंगे वो प्रोफेशनल्स मिलेंगे. ठीक है, वो प्रोफेशनल्स मिलेंगे जो कि आपका कंटेंट पढ़ना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ योर कंटेंट इज़ ऑल अबाउट टीचिंग और एजुकेशन सेक्टर, योर कंटेंट इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, सो आई थिंक जो कि एक सीरियस प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो बैठे होते हैं दो प्लेटफॉर्म से, लिंक्डइन और ट्विटर पे, और वो वाकई में इंटरेस्टेड होते हैं कि उनको अच्छा एक कंटेंट पढ़ने को मिले.
Apart from this, the Google is one of the best platform. For example, if anybody wants to read anything about technology, if anybody wants to read anything about the gadgets or कुछ news related to entrepreneurship or the 10 ways of improving entrepreneurship or different tactics of enhancing entrepreneurship या कोई भी factors, तो आपका जो है वो जो blog है वो rank करना चाहिए गूगल पे उन keywords पे जिस पे आप rank करवाना चाहते हो। तो एक तो आपकी गूगल पे प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी आपकी जो ट्विटर और लिंक्डइन पे जो अपीयरेंस है वो भी बहुत डायनेमिक होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। बिकॉज एज यू नो, इफ़ यू वांट टू लिव, इफ़ यू वांट टू सर्वाइव ऑन द ऑनलाइन वर्ल्ड, यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड यू नीड टू बी वेरी अपडेटेड एंड एक्टिव ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म। बिकॉज विदाउट बीइंग अपडेटेड यू आर अनएबल टू डू एनी थिंग। बिकॉज आपका कॉन्टेंट रोज़ बहुत प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत लोग लिख रहे हैं, एक आर्टिकल पे जो नीश है आपकी उस पर बहुत लोग लिख रहे हैं। यू नीड to signify yourself, you need to be very significant. How what I will suggest to you कि आप देखो कि दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो ब्लॉगर्स हैं, वो बेसिकली अपनी मार्केटिंग कहाँ करें, कैसे करें। वो लोग जिनको आप फॉलो करते हो, वो लोग जिनको आप समझते हो कि आपकी इंस्पिरेशन, जाओ उनको देखो कि वो कैसे जो हैं वो अपनी ब्लॉग्स की मार्केटिंग कर रहे हैं और फिर उसको आइडेंटिफाई करो और फिर उनसे अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट करो। वो किस तरह हैशटैग यूज़ करें, वो कितने हैशटैग यूज़ करें, वो किन मीडियम से ज़्यादा फोकस करें हम, वो उनका जो रेगुलर कंटेंट अपलोड करने का जो टाइम है वो क्या है, वो कैसा है, वो देखो। और उन्होंने अपने कंटेंट की वो एसईओ कैसे की है और उनकी रेगुलर पोस्टिंग की जो स्केड्यूल है वो क्या है। डू आइडेंटिफाई दैट, डू मेजर देम, डू एनालाइज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट एंड देन टेक आउट एनीथिंग, देन जस्ट गो फॉर इट। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है कि आप उनकी स्ट्रैटेजीज़ को कैसे एनालाइज करते हो और उसको फिर कैसे इंप्लीमेंट करते हो। सो दिस इज़ एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न सो फार, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम योर कंपैटिटर्स, you learn a lot from your peers, because when you get to know about it, because when you know their tactics, you are able to understand that what they are doing, and after that you will be able to design your strategy, okay, and you will be able to डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम अदर पीयर्स, और वो आपके काम को जो है वो अलग बनाएंगे। सो यही मेरी सजेशन है कि आप अपने एक प्लेटफॉर्म सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफाई करो, कौन से प्लेटफॉर्म होंगे जो आपके प्रोडक्ट की जो है आपके ब्लॉग की मार्केटिंग के लिए सबसे बेहतरीन है। देन आप उसको देखो कि आपका जो है गूगल पे आपकी एसईओ और रैंकिंग सबसे बेहतरीन होनी चाहिए कि आपका ब्लॉग जो है वो फर्स्ट पेज पर रैंक करे। जब भी आपका कंज्यूमर कस्टमर जो है गूगल पे जाके क्यूरी रखे तो आपका जो सबसे पहला जो है ब्लॉग हो वो उस पर रैंक करे। तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज गूगल इज़ ओनली प्लेटफॉर्म, ओनली सर्च इंजन जिसको लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी क्यूरी को फाइंड करने के लिए। और बेसिकली ब्लॉग का जो रीज़न है, ब्लॉग लिखने का जो रीज़न है, वो सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आप किसी की क्यूरी सॉल्व कर रहे हो, तो आप किसी को किसी चीज़ का सोल्यूशन दे रहे हो। तो गूगल इज़ बेसिकली अ बेस्ट मार्केटिंग टूल, ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो जाती है। आई ऑलवेज़ प्रेफर के पेड की तरफ नहीं जाना चाहिए फ़ौरन, पेड की तरफ नहीं जाना चाहिए फ़ौरन। पहले आप अपनी ऑर्गेनिक मार्केटिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो गूगल पे और अपने सोशल मीडिया पे। वंस यू हैव योर कंटेंट इज़ क्वालिटी, योर टारगेट ऑडियंस इज़ डिफाइंड, you are very specific, you have done a lot, you have put your all effort in it, so okay, and if you are satisfied then just go for organic marketing, and once you will be done with it then go for the पेड मार्केटिंग। लेकिन पहले पेड मार्केटिंग नहीं करनी है, पहले ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है। अपने कंटेंट से चढ़ना है, अपने हैशटैग से चढ़ना है, अपने पर्सनल कंटेंट से चीज़ें रिवॉल्व करनी है। अपने डिफरेंट पेजेस पे जाकर अपने लिंक को पेस्ट करो, अपने डिफरेंट पेजेस पे जाकर अपने ब्लॉग के लिंक को सेंड करो, वहाँ से ट्रैफिक जनरेट करो। वो तमाम रेलिवेंट ब्लॉग पेजेस, वो तमाम रेलिवेंट पेजेस और ग्रुप्स ज्वाइन करो जो कि तुम्हारे ब्लॉग से रिलेटेड है, वहाँ जाके पेस्ट करो अपने ब्लॉग का लिंक और वहाँ से ट्रैफिक ड्राइव करो। और अगर तुम्हारा प्रोडक्ट क्वालिटी में अपना ब्लॉग क्वालिटी का लिखा हुआ है तो वहाँ से ट्रैफिक ज़रूर डाइवर्ट होगी। ना सिर्फ डाइवर्ट होगी, अगर क्वालिटी हुई तो वो ज़रूर आगे रेफर भी ज़रूर करते हैं। बिकॉज यू नो व्हाट, इफ़ यू आर गिविंग क्वालिटी सोल्यूशंस टू द कंज्यूमर, इफ़ यू आर गिविंग क्वालिटी सोल्यूशन टू योर टारगेट ऑडियंस, पीपल विल डेफिनेटली लाइक इट, दे विल ऑलवेज गो एंड कंसल्ट योर पेज फॉर देयर क्यूरीज इन द फ्यूचर एज वेल। चीज़ें सिंपल होनी चाहिए, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, डोंट यूज़ पैराग्राफ एज वी हैव डिस्कस अर्लियर। चीज़ें पॉइंट्स पे होनी चाहिए और उसके बाद चीज़ों को प्रेजेंट होना चाहिए। चीज़ों की प्रेजेंटेशंस को सिंप्लीफाई करो, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करो, बिकॉज वी आर बोम्बार्डेड विद लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। बट इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी चीज़ों को सिंपल करो, अपनी चीज़ों को अच्छी तरह प्रेजेंट करो। यूज़ इन्फोग्राफिक इज़ अ मेन एस्पेक्ट, ब्लॉग में इन्फोग्राफिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट यूज़ इट एंड डू इट, ओके।
So these are the main tips that how you will be going to market your blog, how you can increase your traffic, blog traffic. So these are simple ways. So कोई इसमें कोई hard and fast rule नहीं है, कोई scientific quotation equations यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. बहुत सिंपल सी बात है, अपने content को quality बनाओ और organic की तरफ जाओ और organic से traffic generate करो. Once your content once your content is published and published in front of the people and your target audience is visiting your blog, and if they are inspired from your blog and your writing, I am damn sure they will not be going to leave you. Okay, they will stuck to you, and they will be your regular readers. ओके, सो आई होप ये जो ब्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको मैं हेल्प आपको मैंने काफ़ी न्यू टिप्स बता दी हैं रिगार्डिंग द blog marketing, regarding the traffic, diversion of the traffic to your blog. So I hope it will help you. I hope it will help you in the near future in making your career in the field of the content writing and blogging. So definitely just wait and just stay tuned to my channel, and you will be getting more videos related to blogging and content writing. Okay, thank you so much. Thank you.